जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे एयरफोर्स अग्निवीर के जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी आखिरकार। ठीक है, लास्ट टाइम से कट ऑफ बढ़ेगी या पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी, तो हर एक बात को जो है ना हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ, मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम उन फैक्टर्स को एक वन बाय वन जो है डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि उस फॉर्म के लिए एप्लीकेशंस कितनी लगी। ठीक है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया उसके लिए। फिर आता है पेपर लेवल कैसा था, और थर्ड आता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स कैसी थी, कि कैंडिडेट्स ने परफॉर्म कैसा किया आखिरकार उस पेपर में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार जो है ना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे। देखो, इस बार आपको पता है कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है। ठीक है, 7 पॉइंट कह सकते हो, 7.8, यहाँ सिंपली मैं यहाँ से कह दूँ कि आपके जो है ना, सिंपली मैं कह दूँ यहाँ से आपके कि 8,000 जो है आपके एप्लीकेशन इस बार लगी थी। ठीक है, 8,000 आपके अराउंड आपकी एप्लीकेशन इस बार सबमिट हुई थी। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ हुआ इस बार पिछली बार से। सेकेंड नंबर मैं बात कर लूँ कि पेपर का लेवल क्या था। तो अगर आपके पेपर के लेवल की बात करूँ ना, एक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो एक्स ग्रुप में इस बार जो है ना पेपर का लेवल पिछली बार से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज था। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है ना अगर आप फिजिक्स का सेक्शन देखोगे और आप मैथ्स का सेक्शन देखोगे, फिजिक्स में तो भर भर के न्यूमेरिकल्स थे इस बार। ठीक है ना, पहले क्या होता है, सिंपली टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, एक वन वन जो आपके लाइनर होते हैं, वन लाइनर। लेकिन इस बार भर भर के किसी में तो मतलब कि हद ही पार कर दी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इतने न्यूमेरिकल्स थे किसी साइड्स में तो। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, कैलकुलेटिव था। देखो, मैं टफ नहीं कहता, अगर आपके पास 2 घंटे हो गए मदद से आप लोग कर लोगे, लेकिन उस 20 मिनट्स में या जितना भी आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है उसमें जो है ना उस मैथ्स के पेपर को करना जो है ना बड़ा ज़्यादा टफ हो गया था, पता है, बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है ना बच्चे जो है ना इस बार इतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि इतना उनको खुशी नहीं है अपने एग्जाम से, इतना सेटिस्फाइड नहीं है बच्चे कि हमने बढ़िया किया। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ्स को जो है इस बार जो है इन्होंने जो है ना हल्ला मचा दिया। ठीक है, एग्जाम में वाई की बात कर लें तो वाई का जो मैं लगभग बोलूँ कि वाई का सेम ही था। देखो, इंग्लिश का आपका जो पैटर्न था वो लगभग पिछली बार की तरह ही था। एग्जाम में इंग्लिश में आपका कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इस बार भी आप चाहो तो 20 के 20 स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। वाई की बात कर लो, इंग्लिश तो हो गया इसमें, रागा जो है बिल्कुल सिंपल आया था इसमें। ठीक है, रीजनिंग का थोड़ा लेवल अप था, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कहो। ठीक है, तो ये जो है आपका ठीक ठाक था, लेकिन इसमें तो मतलब फिजिक्स और मैथ्स में तो इस बार तो कैलकुलेशन की मतलब आप कह दो बात ही छोड़ो। ठीक है, इसमें थर्ड हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन देख ली, 8,000 फॉर्म लगे थे। पेपर लेवल क्या था, हार्ड था पिछली बार से, मैं कह दूँ यहाँ मैं कह दूँ काफ़ी हार्ड था, मतलब कैलकुलेटेड था, काफ़ी हार्ड नहीं बोल सकते, कैलकुलेटेड था, उस टाइम में नहीं किया जा सकता था। थर्ड, जो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स कैसी है वो मैटर करती है उस एग्जाम को लेके। तो मैंने आपको बताया कि इस बार जो है ना परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी नहीं रही एग्जाम में। ठीक है, जो रियलिटी है, बच्चों आप जाकर देख लो एनालिसिस वगैरह, आप यूट्यूब पे या कहीं भी देख लो, तो हर एक यही बता रहा है कि पेपर जो है कैलकुलेटिव था, आते हुए भी हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए एग्जाम को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ का थोड़ा सा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक्स ग्रुप की कट ऑफ, तो अगर आपके एक्स ग्रुप में 35 प्लस हैं तो आप जो है ना बेफिक्र होके फेज 2 की तैयारी करो। देखो, इसमें +-2 मैं कह सकता हूँ, या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, +2 होने के चांसेस कम है, -2 होने का मैं ज़्यादा कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अगर आपके 35 प्लस हैं तो आप लोग जो है ना बेफिक्र होकर फेज 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार फेज 2 में ना काफ़ी बच्चे जो है ना बाहर होने वाले हैं। ठीक है, पहले बता दूँ मैं। और अगर आपको फेज 2 की तैयारी करनी है तो मैं आपको बुक बता दूँ फेज 2 की। देखो, ये बुक है मुकेश मिर्दा सर की, ये इंटरव्यू स्पेशलिस्ट है, एसएसबी इंटरव्यू स्पेशलिस्ट है, तो इनकी बुक आपको लेनी है। देखो यहाँ पे न्यू एडिशन में बिल्कुल ये आपको जीडी एसआरटी का जितना भी आपको गाइड है ना, ये आपको पूरा मिल जाएगा कि आपको किस तरह से वहाँ जाके सब करना है। ठीक है, जीडी में होता क्या, एसआरटी वगैरह क्या होता, सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको इस बुक को परचेज करना तो आप अपने पास की जो शॉप है वहाँ से परचेज कर सकते हो, अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग परचेज कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वाई ग्रुप की कट ऑफ की। तो देखो, वाई ग्रुप की कट ऑफ मैं बता दूं, तो वाई ग्रुप की कट ऑफ में अगर आपके 33 टू 35 मार्क्स हैं, 33 टू 35 मार्क्स हैं, क्योंकि इनका एग्जाम जो है ना इतना कह सकता हूँ मैं टफ नहीं था। ठीक है, पिछली बार की तरह ही था इनका, इंग्लिश में भी ईजी थी और बाकी रागा तो सिंपली था। ठीक है, अगर आपके 33 से 35 मार्क्स हैं ना, तो आप जो है ना फेज 2 की तैयारी में लग जाओ, आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक्स ग्रुप की, ये थी हमारी वाई ग्रुप की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।